तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि CNT एक्ट की धाराओं में सादा पट्टा, सादा पन्ना का कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे छोटू कच्छप जो हमारे यहाँ ये हैं, उनके फैमिली भी है, देखिए उनके मदर फादर हैं। एक संजय कुमार नामक जो है बिहारी, हाँ, हम लोग गाली गुप्ता किया था और हम लोग को ऐसा बोला गया था ना, हम लोग मना भी किए थे घर में मत बनाइए। मेजर खा करके खाना पीना खिलाएं उलाएं। अब हम लोग जान भी नहीं पाए कि ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उनके बाद फिर अपना जब काम निकल गए, उनके बाद फिर बोलते हैं कि 2 साल के बाद बोलते हैं कि मैं आपका जमीन नहीं रहा। भाई जमीन पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग रांची का SC/ST थाना में है और यहाँ पे ST/SC थाना इसीलिए आना पड़ा का है कि यहाँ पे आदिवासियों को जमीन सादा पट्टा के रूप में ठगा गया है। और यहाँ सादा पट्टा में विभिन्न प्रकार से होता है। आदिवासी सादा पट्टा में ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोगों को पता ही नहीं चलता। वो लोगों को नौकरी के नाम पे एक सिग्नेचर कराया जाता है कि आप लोगों को नौकरी दिलाया जाएगा और तमाम चीजों को बोला जाता है। उसके बाद आदिवासी समाज लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण लोग साइन भी कर देते हैं सादा पट्टा में नौकरी के नाम पर ताकि नौकरी जब मिलेगा तो परिवार पूरा अच्छे चलेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि सादा पट्टा में उनको जमीनें लिखा गया है। जमीनें इनको ये क्या, बाद में घर जब बनाना पड़ा तो ये लोग वहां पहुंचा कि ये जमीन हमारा है। जब बोला गया तो उनको बोल रहा कि सादा पट्टा आप तो साइन किए हैं, इस प्रकार से हम आपको पैसा भी दिए हैं। हो सकता है नौकरी के नाम पे जब अकाउंट नंबर मांगा होगा तो इनका अकाउंट में पैसा भी डाला गया होगा, कि पता नहीं डाला है नहीं डाला, कितना सच्चाई है इसको हम लोग देखेंगे आने वाले दिन में। लेकिन तमाम चीजों को पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ पैसा डाल के ये लोगों को जमीन लुटवाने का हो रहा है। यहाँ पे आदिवासी सरकार है, हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग किस प्रकार से वीडियो देखते हैं। एक कमेटी बना करके वहाँ पर जांच करने के लिए गए थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि CNT एक्ट की धाराओं में सादा पट्टा, सादा पन्ना का कोई वैल्यू नहीं है। और हमारे छोटू कच्छप जो हमारे यहाँ ये हैं, उनके फैमिली भी है, देखिए उनके मदर फादर हैं। एक संजय कुमार नामक जो है बिहारी, माफिया तत्व के लोग, और एक व्यक्ति आदिवासी है, मुन्ना टोप्पो करके है ना, मुन्ना टोप्पो करके नाम है। वो इनकी ज़मीन को सादा पन्ना में पूरा खरीद लिया, ठग करके कि नौकरी दिला देंगे। और उसके बाद देखा कि इसको बाद में पता चला कि यहाँ ज़मीन घर बनाया है। तो कल हम लोग प्रतिनिधिमंडल जांच करने के लिए गए थे, जांच करने के लिए आए। उसके बाद इन लोग फिर देखने के लिए गया था घर की स्थिति क्या है, ज़मीन की स्थिति क्या है। तो देखे कि इनको गाली गलौज किया गया, आदिवासी ये वो, तो जितनी गंदी चीज़ भागो नहीं तो मारेंगे, इस तरह की बातें आती है कि हम गृह मंत्रालय तक चल जाओ लेकिन हम जो है तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आए दिन हम देख रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री शराब के लिए नीति बनाया जा रहा है, शिक्षा के लिए नहीं बना रहा है, और आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग ST/SC थाना आए थे। और बात यहीं तक नहीं रहेगी, यदि थाना नहीं मानता है तो जनजाति आयोग जाएंगे, DC के पास जाएंगे और उस ज़मीन को वापस करके ये जो छोटू कच्छप है इनको दिलाने का काम करेंगे और एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे। और हम कहना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि बार बार आप थाना जाते हैं, कहीं जाता है, सिस्टम है ये। कल यदि ST/SC आयोग भी बिकेगी, चाहे थाना भी बिकेगी, तो इसके खिलाफ भी हम जन आंदोलन करेंगे। बहुत देखने का बात आया है, DC हो चाहे DSP हो, हर जगह बिके हुए रहते हैं। तो हम लोग जानबूझ करके मीडिया को भी लाते हैं क्योंकि जनता जाने, क्योंकि हम गलत नहीं करते हैं, जनता को कैसे ठगी जाती है। और ठगना भी ST/SC सोसाइटी एक्ट में आता है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं यहाँ राज्य सरकार से कि अविलंब जो है आदिवासियों को जमीन को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स या तो आयोग का गठन करके आदिवासी ज़मीन को बचाने का काम करें, अन्यथा आंदोलन तेज करने का हम लोग काम करेंगे। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने कहा कि ये मामले को मैं ले रहा हूँ, इस पर उचित कार्रवाई के लिए मैं जांच करने के लिए जाऊँगा, उसको बुलाऊँगा और कैसे जो वायलेशन हुआ है इस संदर्भ में हम बात को रखेंगे। आश्वासन जो है सकारात्मक दिया गया है। हम यही कहना चाहते हैं, झारखंड की सरकार इतनी कमज़ोर है कि थाना प्रभारी हो चाहे कोई हो, मतलब अच्छे ढंग से इसको निर्वहन नहीं कर पाता है, इतनी माफिया तत्व हावी है। और हम कहना चाहते हैं अपनी मीडिया के माध्यम से, जो गुंडे तबके के लोग हैं, संजय कुमार जैसे लोग, कि आप उस घर को खाली करें, ज़मीन को खाली करें, अन्यथा पूरे आदिवासी संगठन अपने हाथों में लेकर के उसको कब्जा करने का काम करें।
दिनकर नगर, बिरसा चौक, हिंदू आवास का मतलब बासिंदा। मुन्ना टोपो और मेजर हमारे मतलब जमीन सदा पटा में मतलब साइन उन करवा लिए और सदा कागज में साइन उन करवा लिए और उनके बाद बोलते हैं कि जमीन मालिक तुम आज के बाद नहीं हो। और ठग फुसला करके घर में मेजर जो है वो अपने घर में बैठा करके खाना पीना खिलाए उलाए। अब हम लोग जान भी नहीं पाए कि ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और उनके बाद फिर अपना जब काम निकल गए उनके बाद फिर बोलते हैं कि 2 साल के बाद बोलते हैं कि मैं आपका जमीन नहीं रहा। जब जमीन नहीं रहा तो फिर ना आप ना फोने उठाते हैं ना कुछ मतलब किसी से बात नहीं हो पाता है। जमीन सदा कागज में साइन करवा लिए, बार बार रिपीट नहीं कर रहे कौन है। सदा कागज में साइन करवाने के बाद में मुन्ना टोपो को जब भी बुलाते थे संजय और मुन्ना टोपो को साइड घसका दिया जाता था। और जो बिहारी है संजय वो क्या करते थे अपना काम निकलाने के चलते ठेपा उपा करवा लेते थे और बाद में आते थे मुन्ना टोपो। हम लोग भी जान नहीं पाए, मुन्ना से पूछते थे कि भाई क्या करवा रहे हैं, तो बोला कि नहीं सदा कागज है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आप किस नाम से सादा पट्टा में साइन किए? मतलब नौकरी वोकरी में यही ठगा गया हम लोग को, नौकरी वोकरी लगा देंगे काम उम दे देंगे, तुम्हारा माँ भी रेजा कुली काम करती है बोल के बोला। उसमें लिखा हुआ था कुछ सादा पट्टा में? हाँ लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था हम लोग तो पढ़े लिखे में नहीं है। हम लोग मतलब जानेंगे। हम लोग जल्दी पल्दी करवाए और खाता संख्या कितना? खाता संख्या 172। प्लॉट कितना है? प्लॉट है 25 डिसमिल। अरे प्लॉट नंबर प्लॉट नंबर है 1311 है 1314। कुल रकबा 25। कुल रकबा 25 डिसमिल। क्या बना है? वहाँ पर यही है कि वो लोग जमीन में घर उर बना लिया है और हम लोग को तो ठग फुसला के ये कर दिया। हम लोग तो जानते भी नहीं है, पढ़ने लिखे नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे। हम लोग तो अनपढ़ गंवार है तो ठग फुसला के खिलाया पिलाया वहाँ पर घर में ले गया। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ऐसा ऐसा बोल के बोला। तो हम लोग तो भाई कमाने खाने वाला हम लोग बोले उसको कि कमाने खाने वाला है। हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं पढ़ने कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे बोल रहा था कि लिखकर के आगे भुगतान नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को? हम बोले हम लोग नहीं समझ रहे, समझते तो इतना हम लोग पढ़ते लिखते तो हम लोग कहीं जाकर नौकरी नहीं करते, काहे के लिए हम लोग आज रेजा कुली काम करते। तो वो बोलने लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप लोग को निश्चित रहिए, सादा पन्ना में हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग को पैसा दे दिया जाएगा, आप लोग बढ़िया सा घर द्वार बनाइएगा बोल के बोला। ना पैसा को नहीं दिया होगा, 4 लाख दिया होगा। नाम बता दीजिए। संजय। आपका नाम? मेरा बोलिए। जमीन नहीं देना चाह रहे थे तो हम लोग होते ना कि घर हम लोग का नहीं था, उस समय रेंट में थे तो रेंट रूम में थे तो हम लोग घर नहीं था तो हम लोग होते कि जमीन घर बेचेंगे तो घर बनाएंगे। तो हम लोग को ना पैसा दे रहा था ना घर ये बनाने के लिए मतलब जमीन छोड़ा जा रहा था। और हम यही चाह रहे थे कि हम पैसा हम कम से कम दीजिए, हम लोग घर बनाएंगे अपना। आप लोग अपना प्लॉट में गए तो गाली गुस्सा भी आप लोग के साथ? हाँ हम लोग गाली गुस्सा किया था और हम लोग को ऐसा बोला गया था ना, हम लोग मना भी किए थे घर अभी मत बनाइए। मेजर है संजय नाम है उसका। और हम लोग बोले थे उसको हम कि अभी घर मत बनाइए, पैसा हम लोग दे दीजिएगा ना तब बनाइएगा घर। और वो लोग बोला जबरदस्ती बनाया कर दिया घर। घर बन गया? हाँ घर बन गया है और हम लोग मना भी किए थे। एक तरफ बाउंड्री छेके थे, उस बाउंड्री को तोड़ के और जबरदस्ती घर बनाया है। पहली बार आप लोग थाना में कंप्लेन करने आए? हाँ इससे पहले थाना उना गए? हम लोग एक बार गए थे कौन सा थाना? तो वो ये जगन्नाथपुर थाना में तो हम लोग कोई सुनवाई नहीं किया था। हाँ कोई सुनवाई नहीं किया था, हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए। पैसा वैसा नहीं था। चलिए ठीक। मेरा नाम सुनीता कच्छप। चलिए।